छात्र छात्राएं अगर शिक्षा उच्च स्तर ग्रहण कर रही थी उसका भी जो शिक्षा के महकमे के अंतर्गत दे दिया। अगर ऐसे शिक्षा विभाग सही काम कर रहा होता तो इस चीज की जरूरत ही क्या थी। सर, मैं बजट के ऊपर जब बोलता हूं तो इस बात के लिए कहते हुए कि इसमें कहा गया है कि बहुत प्रगतिशील है। सर, जिस राज्य का बजट का जो डेट पार्ट है, जो कर्जा लेने का है, 2014-15 में जिस प्रदेश में 70,931 करोड़ रुपए का कर्जा हो और 2023-24 में जो आज यहां आंकड़े दिखाए गए हैं 2,85,885 करोड़ रुपए का कर्जा है। 4 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ गया। और सर, उसमें जब बात करते हैं कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट ना होता, अगर जीरो डेफिसिट होता, जब भी मानते कि कर्जा लेके किसी चीज के ये वित्त विभाग को सही तरीके से उसका जो है वित्त प्रबंधन को किया गया, लेकिन कैपिटल अकाउंट में जिससे राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना है, जो हमारे पास पैसा, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सरकार चलाने की चलता रहेगा। सर, इस साल का जो कैपिटल अकाउंट है वो सिर्फ 18,460 करोड़ रुपए का है। आप अंदाजा लगा सकते हो सर, पिछले वर्ष जो हमने इंटरेस्ट और डेट की पेमेंट करी वही 53,000 करोड़ पिछले साल थी और इस साल जो दिखा रखे 64,000 करोड़। ये वित्तीय प्रबंधन, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारे को पैसा ज्यादा मिलता, जब तो बात थी कि जो है लोन लिया गया, ये तो उस बात को चीरतार्थ करता है जो हमारे हुड्डा साहब हमेशा कहते हैं, कर्जा लो, घी पियो और मौज करो। ये सरकार का शायद इस तरह का सिद्धांत है। सर, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि ये सारी जितने कर्जे के सारे पैरामीटर्स है ना, इसको कह के FRBM के पैरामीटर्स हैं उसको छुपाया जाता है, लेकिन सर ये प्रदेश के हित में नहीं है, कहीं हम डेट ट्रैप में ना फंस जाएं। इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर कर्जा लिया जाए और उसके लिए किया जाए तो लोन रीपेमेंट और इंटरेस्ट के लिए किया जाए तो वो ये कोई संकेत जो है अच्छे नहीं है। सरकार अपने बजट पेश करती है, बार बार उन्हीं परियोजनाओं को करती है। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार को या तो घोषणाएं करने से पहले इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो बार बार रिपीटेड अगर बजट की अनाउंसमेंट्स में अगर उन चीजों को पूरा नहीं किया जाएगा तो मैं समझता हूं बजट की अपनी जो सैंक्टिटी है ना, जो विश्वसनीयता है,